हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ r is equal to 1, 2, 3, up to 50 are the roots of the equation summation r running 0 to 50 z raised to power r is equal to 0, then find the value of summation r running from 1 to 50 1 divided by zr minus 1. Option A is minus 25, option B is 25, option C is 50, option D is minus 50. First we see the key concept. देखिए, अगर हमें पता हो अल्फा बीटा गामा बी रूट ऑफ एनी इक्वेशन, तो हम वो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. देन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0. मोनिक पोलिनोमियल नहीं है तो उसको इसके लिए हम आगे यहाँ कांस्टेंट a अप्लाई कर देते हैं. गिवन हमें क्या दिया गया है? z1 z2 अप टू सो ऑन z50 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन में भी मैं समीशन ओपन कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा r को जैसे ही आप 0 रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारी 1 प्लस r को 1 रखते ही z प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन z रेज टू पावर 50 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के ये रूट है तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सोन जेड रेज टू पावर 50 इक्वल होगा जेड माइनस z1 जेड माइनस z2 अप टू सोन जेड माइनस z50. क्योंकि ये रूट है, अब हमें रूट दे रखे हैं तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. सेम इक्वेशन के तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों के रूट सेम है. क्योंकि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो क्या बन जाएगा? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन जेड रेज टू पावर 50, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? log ऑफ जेड माइनस z1 जेड माइनस z2 अप टू सो ऑन जेड माइनस z50. अब राइट हैंड साइड में हम एक log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. वी नो डेट log m इंटू n इक्वल होगा log m प्लस log n. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी log ऑफ जेड माइनस z1 प्लस log ऑफ जेड माइनस z2 प्लस अप टू सोन log ऑफ जेड माइनस z50. और लेफ्ट हैंड साइड भी हम लिख लेते हैं एज इट इज log 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सोन जेड रेज टू पावर 50. अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो log की वजह से 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा सारा, यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन जेड रेज टू पावर 50, और ऊपर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 1 का डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव 1, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, जेड क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 50 जेड रेज टू पावर 49. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 बाय जेड माइनस z1 प्लस 1 बाय जेड माइनस z2 प्लस अप टू सोन 1 बाय जेड माइनस z50 हो जाएगा. अब जो गिवन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए पुट
z इज इक्वल टू 1। अगर ऊपर हम z इज इक्वल टू 1 कर दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन 50 तक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सोन 1। और ये कितने टाइम्स है? 51 टाइम्स। ये इक्वल होगा 1 बाय z को हमने 1 रखा है तो 1 माइनस z1 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस z2 प्लस अप टू सोन 1 बाय 1 माइनस z50। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का, यानी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, आप 1 को 51 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 51 इज इक्वल टू, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रही हूं क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे z1 माइनस 1 प्लस 1 बाय z2 माइनस 1 प्लस अप टू सोन 1 बाय z50 माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर ये क्या हो गया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 51। और जो राइट हैंड साइड में माइनस था वो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई हूँ, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या बच गया है? 1 बाय z1 माइनस 1 प्लस 1 बाय z2 माइनस 1 प्लस अप टू सोन 1 बाय z50 माइनस 1। Therefore, summation are running from 1 to 50, 1 by zr माइनस 1 की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 25। Therefore, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।